7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया और इसके बाद देश का पहला राज्य बन गया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड। The state government of Uttarakhand tabled a bill today. लेकिन इससे पहले भी गोवा में यूसीसी लागू था, जो कि पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 के द्वारा वहां पे लागू था। मैं कब हो गया ये? यूसीसी के आने के बाद क्या बदलेगा, चिंता मत कीजिए। मैं आईपीसी की बड़ी बड़ी धाराओं को नहीं गिनवाने वाला हूं। बड़े ही आसान शब्दों में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि पहले क्या था और अब क्या है, कि मतलब मेन जो मेजर चेंजेस हैं वो क्या क्या आने वाले हैं। जिन्हें बिल्कुल ही नहीं पता है यूसीसी क्या है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर इसे ही कहा जाता है समान नागरिक संहिता क्या है, वो भी जरूर देखें। खासकर वे लोग जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो चक्कर लगाते रहते होंगे, खासकर वो लोग भी जरूर देखें कि जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। जो शादी करने वाले हैं आने वाले दिनों में, वो भी जरूर देखें, क्योंकि उनसे रिलेटेड ही कुछ बातें इसमें कही गई हैं जो कि आपको जानना चाहिए। कि यूसीसी आज उत्तराखंड में लागू हुआ है, हो सकता है कल धीरे धीरे दूसरे राज्यों में लागू हो सकता है। इसके बारे में जानना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। माय नेम इज सुमित। तो सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लिया। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में कि यूसीसी क्या है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। यूसीसी को आसान शब्दों में कहा जाए तो यूसीसी जो है वो भारत में रहने वाली सभी धर्मों के लिए एक ही नियम बनाया जाएगा, जो कि शादी हो या फिर तलाक हो या फिर विरासत हो, जैसे मतलब उत्तराधिकार वाला जो मामला होता है, या फिर जो गोद लेने का जो मामला होता है, उसमें जितने भी नियम होंगे वो सभी धर्मों के लिए एक ही नियम होंगे। यही होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि कहा जाता है समान नागरिक संहिता। मतलब सभी लोगों के लिए एक ही नियम बनाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ही एक भाग है, जिसमें कि स्टेट जो है अपने लिए जो नियम बना सकते हैं। उसी आर्टिकल में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्टेट को अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए काम करना चाहिए। अब लेकिन उसी में एक और बात यह भी कहा गया है कि लागू करना या न करना वो अपने हर एक राज्य की अपनी इच्छा है। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूसीसी क्या है। तो चलिए अब आगे की बातें जानते हैं। उत्तराखंड के विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 जो विधेयक है वो पारित कर दिया गया, जिसके बाद से यह उत्तराखंड का एक कानून बन गया है। यह अभी उत्तराखंड में लागू हुआ है, हो सकता है कि धीरे धीरे अन्य राज्यों में लागू हो सकता है कि पूरे देश भर में लागू हो, वो भविष्य की बात है। लेकिन अभी उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं कि पहले क्या हुआ करता था। अब इस नियम के लागू हो जाने के बाद अब क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। यूसीसी आने के बाद उत्तराखंड में जो मेजर चेंजेस आने वाले हैं, उन मेजर बदलाव के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पहला जो इसमें जो मुख्य परिवर्तन जो आया है, पॉलीगैमी पर प्रतिबंध। तो पॉलीगैमी पर प्रतिबंध कैसा, कि अगर पहले कोई पुरुष 2 या 3 4 शादियां कर सकता था, वो अब यूसीसी लागू होने के बाद वो उतनी शादियां नहीं कर सकता है, सिर्फ केवल एक शादी कर सकता है। एक शादी करने का मतलब यह हुआ कि अगर उसका पति या पत्नी जीवित है तो उसके रहते हुए वो दूसरा शादी नहीं कर सकता है या नहीं कर सकती है। अब जो अगला जो चेंज आया है वो शादी करने वाले जो अभी लोग हैं उन्हीं के लिए यह हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि उनको अपना शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीयन करवाना होगा। मतलब क्या हुआ कि पहले जो है शादी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाना होता था। पहले क्या होता था कि कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता था, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद उन्हें अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो लोग पंजीयन या फिर जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते थे उन्हें भी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो लोग शादी का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। और हाँ, शादी का जो न्यूनतम सीमा है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। लड़के के लिए वही 21 वर्ष और लड़कियों के लिए वही 18 वर्ष अभी भी है। और उनके जो विवाह में जो विधि विधान होता है या फिर जो भी उनका जो रिचुअल्स होता है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो जिस तरह से पहले किया करते थे अभी भी उसी तरह से करेंगे। तो जो अगला जो चेंज है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए जो लड़की का जो न्यूनतम आयु जो कर दिया गया है वो 18 वर्ष से कर दिया गया। पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा कुछ बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
अब जो भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन बनवाना पड़ेगा, और अगर उनकी आयु 21 वर्ष से कम है तो उनको इसकी जानकारी अपने माता पिता को देनी पड़ेगी। अब अगला जो बदलाव है वो उत्तराधिकार को लेकर है। उत्तराधिकार मतलब क्या? पहले किसी किसी धर्मों में जो बेटे होते थे और जो बेटियां होती थी उनमें जो जमीन का जो बंटवारा होता था वो पहले बराबर नहीं होता था, लेकिन यूसीसी लागू हो जाने के बाद अब उनके बीच में बंटवारा जो होगा वो समान बंटवारा होगा, इक्वल बंटवारा होगा। एक और जो बदलाव जो कि संपत्ति के अधिकार को लेकर है कि पहले जो है नाजायज रिश्तों के कारण अगर कोई जो बच्चा जो जन्म ले लेता था तो उसको अपने माता पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूसीसी लागू होने के बाद जो संतान होंगे उनको अपने माता पिता के संपत्ति में पूरा अधिकार होगा। अब ये सारे जो बदलाव जो थे वो पहले क्या थे, अब क्या होने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया। इसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है वो आप डिसाइड करें। जो जैसा था वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो यार लाइक फॉलो कर लिया करो और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लिया करो। तब तक के लिए जो आपने ये कीमती वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद।